अच्छाई देखनी है तो भगवान की देख लो, बुराई देखनी है तो स्वयं की देख लो। आप लोग उल्टा करते हैं, अच्छाई तो खुद की बताते फिरते हैं और बुराई दूसरों की देखते हैं। इसके अंदर ये बुराई, इसके अंदर ये बुराई है। एक बार क्या हुआ, सुई और चलनी मिली। कौन मिला? सुई कपड़ा सिलने वाली, वो चलनी आटा चालने वाली। सुई और चलनी मिली तो चलनी बोली, सुई बहन कैसी हो? तो सुई बोली, बढ़िया हूं। चलनी बोली, बहन सुई तुम बहुत अच्छी हो, तुम दो को एक कर देती हो। चलनी बोली, सुई तुम दो कपड़ों को सिलकर सुई। चलनी बोली, सुई तुम बहुत अच्छी हो, तुम दो को एक कर देती हो, पर तुम में एक कमी है। क्या? बोले तुम में एक छेद है, तुम में एक छेद है। सुई में कितने छेद हैं? तुम में एक छेद है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। चलनी बोली। सुई बोली, बहन तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें हमारा एक छेद तो दिख रहा है, पर जो तुम में हजारों छेद हैं वो तुम्हें नजर नहीं आ रहे। यही है दुनिया की हालत कि आज का आदमी दूसरों की बुराई तो देख रहा है, पर स्वयं कितना बुरा है स्वयं को देखने को तैयार नहीं। स्वयं है चलनी की तरह और दूसरे को कह रहा कि तुम में एक छेद है। सुई कहे तो कहे, चलनी कह रही है कि तुझ में एक छेद है। ये बात वो कह रही है जिसमें हजार छेद हैं। आज यही हालत है। सास कह रही है बहू में कमी है, बहू कह रही है सास में कमी है, जेठानी कह रही है देवरानी में कमी है, देवरानी कह रही है जेठानी में कमी है, पत्नी कह रहा पति में कमी है, पति कह रहा पत्नी में कमी है। अपनी कमी कोई नहीं देख रहा है, सामने वाले की सब देख रहे हैं। अपने को सुधारना कोई नहीं चाहता, सामने वाले को सुधरा हुआ देखना सब चाहते हैं। बस आप सुधर जाओ, हम स्वयं को नहीं सुधारते। यही कबीरदास जी कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना सबसे बुरा हूं मैं। हम अपनी बुराइयां तो देखते नहीं, हम अपने को बेहतर बनाते नहीं, बस दूसरों को ताक झांक करते हैं, दूसरों का देखते हैं कि आप कैसे हैं। सही है कि गलत है? प्रिय भक्तों, भगवान ने संसार बनाया है जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य। भगवान ने संसार को प्रकट किया और ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर पालन संहार करते हैं। भगवान सब कुछ जानते हैं। भगवान ने संसार को बनाया, पर भगवान ने संसार को ऐसे बनाया कि आप जो भी बोलते हैं, भगवान ने ऐसे बनाया संसार को। देखो आजकल आपको हर जगह कैमरा मिलता है। मॉल में चले जाओ तो आप चारों तरफ से कैमरे की निगरानी में हैं। कहाँ हैं आप फ्लाइट पर बैठ जाओ तो हर जगह आप कैमरे की निगरानी में हैं। एयरपोर्ट पे चले जाओ, हर जगह आप कैमरे की निगरानी में हैं। उसी तरह ईश्वर ने संसार ऐसा बनाया है कि हर जगह आप ईश्वर की निगरानी में हैं। तुम्हें कोई देखे ना देखे, पर भगवान हमेशा देखते हैं। इसलिए तुम्हारे पाप तुम्हारे पुण्य के साक्षी कौन? भगवान। आप सबसे झूठ बोल सकते हैं,
बताओ किससे झूठ नहीं बोल सकते? जोर से, जोर से। गलत उत्तर है। भगवान से भी झूठ बोलते हैं लोग। भगवान सब जान लेते हैं वो अलग विषय है, पर बोलते तो लोग झूठ भगवान से भी हैं। बताओ आदमी झूठ किससे नहीं बोल सकता है? हाँ, आदमी भगवान से भी झूठ बोल सकता है और बोलता है। आप लोग रोज झूठ बोलते हैं भगवान से? नहीं बोलते? क्या बोलते बताओ? आप लोग रोज कहते हैं तन भी तेरा मन भी तेरा, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ये बात आप बोलते हो कि नहीं? लेकिन आप जैसी मंदिर के बाहर आते हो आपके बयान बदल जाते हैं, लीलें बदल जाती हैं। आप क्या बोलते हो? ये पत्नी मेरी, बेटा मेरा, सब कुछ है मेरा। भैया ये घर भी है मेरा, मेरा मुझको दे दे, क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश हरे। आप मंदिर में कहते हैं प्रभु सब आपका, और बाहर कहते हैं ये मेरा। झूठ हो गया कि नहीं? क्यों बोलो मेरी माँ, झूठ हुआ ना? तो आदमी तो भगवान से भी झूठ बोल रहा है और रोज बोल रहा है। आप कहते हो ये बेटा मेरा है, इससे बड़ा झूठ क्या होगा? अच्छा बताओ, आप कहते हो ये बेटा मेरा, ये बेटी मेरी, ये सच बोल रहे हो आपके झूठ बोल रहे हो? झूठ है ना? क्यों, ये झूठ है कि सच है? ये बेटी आपकी, ये बेटी मेरी, ये बेटा मेरा, ये सच है कि झूठ है? क्यों? सच बताओ, ये बेटा किसका? किसने दिया? आंख कान हाथ पांव किसने बनाए? उसे जीवन किसने दिया? ना देते तो तुम माँ बाप क्या कर लेते? जिनका बेटा अंधा है, लंगड़ा है, बहरा है, क्या कर लिया उसके माँ बाप ने? क्या कर लोगे तुम? यदि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ किसी महिला को तो क्या कर लेती है वो माँ? इसका मतलब वो बेटा आपका नहीं है। आपका होता तो फिर किसी को मरा हुआ भी तो पैदा होता है। काहे होता है? तुम्हारा था तो कर लो ना जिंदा, डाल दो प्राण। फिर कोई बेटा क्यों मरेगा? माँ बाप डाल देंगे प्राण। यदि तुम ही प्राण दाता हो तो डाल दो ना। इसका मतलब है कि प्राणदाता ईश्वर है। तो ये बेटा किसका? ईश्वर का। ईश्वर की प्रॉपर्टी को आप अपनी कहते हो, ये झूठ है। आप दूसरे के घर को कह दो ये मेरा है, तो सही है कि गलत है? उसी तरह आप कहते हो ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये भी झूठ है। सच क्या है? सच ये है कि प्रभु ये सब आपका है, ये सच है। इसलिए सदा भाव से यही मानना चाहिए कि प्रभु सब आपका है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ये बात सही है, लेकिन आदमी से मानता नहीं। आदमी कहता है ये मेरा है, ये पत्नी मेरी है। वाह, पत्नी मेरी कैसे हो जाएगी तेरी? 25 साल बाद तो तेरा ब्याह हुआ, 60-70 की होते होते तुम दोनों में एक तय हो जाएंगे। क्यों?
तुम्हारी शादी होती है 25 साल में, लगभग 25 साल, लगभग 25 साल में तुम्हारा ब्याह होता है। और 70 की होती, आजकल 70 भी कोई नहीं जी रहा है, 70 के पहले ही आदमी मर रहा। बात सही है कि गलत है? कोई 2-4 70 पार कर रहे हैं आज। तो देखो 25 साल में तो हुई शादी, और 70 के पहले पति या पत्नी के मरने का टाइम आ गया। तो तुम साथ में रहे कितने दिन हैं? लगभग 45 साल, 40-45 साल। इन 40-45 सालों में आप लोग बच्चा पैदा करते हैं, बच्चों को पढ़ाते लिखाते, सेटल करते, अपना घर बनाते। इन 45 सालों के एक जीवन संगिनी को आप कह लेते हैं ये मेरी है। हर पति पत्नी का साथ ज्यादा से ज्यादा 50 साल का होता है, और लो तो 60 साल का होगा। इस संसार में बहुत कम ऐसे पति पत्नी हैं जो 60वीं एनिवर्सरी मनाते हैं। 60 बहुत कम ऐसे होंगे जो 70वीं एनिवर्सरी मनाएं, और ना के बराबर होंगे जो 80वीं एनिवर्सरी मनाएं। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? आपकी 25वीं एनिवर्सरी है, ये तो बहुत लोग मनाते हैं। आपकी 40वीं एनिवर्सरी है, बहुत लोग मनाते। 40 साल हो गए शादी के, मतलब आप लोग 40 साल से साथ में हैं, 50 साल से साथ में हैं, और अधिक लोगे तो आप 60 साल साथ में रहोगे। बस मुझे नहीं लगता कि आज के खान पान से आदमी 60 से ऊपर एनिवर्सरी मना पाएगा। क्यों जी, हमारा गणित सही है कि थोड़ा गलत है? सही है। तो पति पत्नी का मेल जोल कितने साल का है? ज्यादा से ज्यादा 50-60 साल का। इसी 50-60 साल में तुम्हें बच्चे पैदा करना है, घर बनाना है, और लड़ाई झगड़ा करना है। इसी बीच में आपको तलाक बलाक भी लेना पड़ता है, फिर दूसरी आ जाती है, फिर उससे भी ले दे के फिर तीसरी भी आ जाती है कुछ लोगों की। ये चल चल के आदमी मर जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि हम जन्म काहे लिए, क्यों जी रहे हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है, कुछ पता नहीं चलता। बोलो हाँ। आपके बेटों का साथ केवल 20 साल का है। 20 साल का बेटा होते ही आपसे अलग हो जाएगा, पढ़ने के बहाने से। पढ़ने के लिए अलग होगा, जाएगा कहीं पढ़ेगा, अलग शादी हो जाएगी, फिर भी वो अलग ही सेपरेट चाहेगा। 20 साल के बेटे हो जाएं, बेटियां हो जाएं, फिर वो अलग ही हो जाते हैं। फिर आप कितना भी चिपकना चाहो, आप अपने बच्चों से अटैच होना चाहो, आप चाहते हैं, पर फिर बच्चे नहीं चाहते कि आप अटैच रहें, क्योंकि बच्चे स्वतंत्र होना चाहते हैं। अभी तक माँ बाप के बंधन में थे, 20 साल तक माँ बाप ने बांध के रखा। ए बेटी वहाँ मत जाओ, बेटा वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत पहनो, वो मत पहनो, ये मत बोलो, उससे मत मिलो। अब इतना सारा बंधन था ना। अब बेटी हो गई जवान, बेटा हो गया, अब वो आज़ाद जीना चाहते हैं। अभी तक मैं बंधन में थी, अब उसे माँ बाप दुश्मन लगने लग गए। जवान होते ही बच्चों को सबसे पहले उसके माँ बाप दुश्मन होते हैं। बोलो हाँ। सबके लिए बातें नहीं हैं, पर 95% ये बातें सत्य हैं। आप इसे कितने तरीके से जिम्मेदारी से समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अलग विषय है। लेकिन आजकल बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन कौन बनते हैं? उनके माता पिता। क्यों? क्योंकि माता पिता ने उन्हें 20 साल 25 साल तक रोक के रखा। यहाँ नहीं जाओ, ये मत खाओ, ये मत बोलो। जो समझदार लड़की और लड़के हैं वो तो समझ जाते हैं कि मेरे माँ बाप मेरा भला चाहते हैं। तो जो समझदार पर्सन है वो तो मान गए कि नहीं यार, ये माँ बाप तो मेरे लिए सही है। लेकिन जो बच्चे समझदार नहीं भये, वो अपने माँ बाप से नफरत कर लेते हैं कि देखो मेरे माँ बाप ने क्या किया मेरे लिए, सदा बांध के रखा, ये मत जाओ, वहां मत जाओ, ये बंधन वो बंधन। आजाद होना सब चाहते हैं, लेकिन उस आजादी में बाद में उन्हें ठोकर मिलती है। ये बाद की बात, जब ठोकर मिलेगी तब समझ में आएगा। जब समझ में आता है तब तक हाथ से सब चीजें जा चुकी होती हैं।
कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। तो यही है। तो बेटा बेटी का साथ 20 साल 25 साल का होता है, पति का साथ 50 साल का 60 साल का होता है, और जिंदगी टोटल तुम्हारी 100 साल की है, जिसमें 100 साल में अब तुम 80 भी पहुंच जाओ तो बड़ी कृपा है। ये तुम्हारा खेल है पूरा जीवन का। अब इस छोटे से अल्प जीवन में आपको पाप करना है कि पुण्य करना है, भला करना है कि बुरा करना है, छल करना है कि कपट करना है, शराब पीना है कि दूध पीना है, वो सब आपको इस छोटे से जीवन में डिसाइड करना पड़ता है कि इस जीवन में हम क्या करें और क्या ना करें। क्यों मेरी माँ? इसलिए कहता हूँ कि आप लोग अपने जीवन को समझो और जीवन को धर्म से जोड़ो। पति के साथ रहो, पुत्र के साथ रहो, पर बंधो किसी से ना। आप कहते हो ये मेरा है, ये झूठ है, सच ये है। सच बोला मीराबाई ने कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। सच क्या है? एक भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है, ये सच है। एक भगवान के सिवा मेरा, और ये मेरा, ये पत्नी बेटा बेटी परिवार मेरा, ये झूठ है। क्यों जी? बात सही है कि गलत है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि आपको जिम्मेदारी पूरी नहीं करना। आप पूरी करो, अच्छी माँ बनो, अच्छी पत्नी बनो, अच्छी बहन बनो, अच्छे पुत्र बनो, जिम्मेदारियां निभाओ। काम तो करना ही पड़ेगा, भागना नहीं है, लेकिन भीतर से ये मानो कि अपना नहीं है। ये मानो भीतर से कि मेरे तो गिरधर गोपाल, एक भगवान के सिवा मेरा। क्यों जी? भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है। ये बात सही है कि गलत है? सही है। बेटी मेरी, बेटा मेरा, परिवार मेरा, ये बात सही है कि गलत है? बोलो। गलत है। ये संसार कुछ दिन का है, कुछ वर्षों का है, भगवान सदा के। जब आप पैदा नहीं हुई या हुए तब भी आपका नाता भगवान से था। जब आप मरोगे तो संसार से नाता टूटेगा, पर भगवान से तब भी नाता ना टूटेगा। हमारे मरने के बाद, हमारे मरने के बाद हम फिर पैदा हो जाएं, सुनो, हमारे मरने के बाद हम फिर पैदा हो जाएं और हमें इस जन्म की पूरी याददाश्त रहे, तो क्या मुझे इस जन्म में जो मेरे अपने हैं, मैं इस जन्म में जिनको अपना कह रहा हूं, जब मैं मर के अगला जन्म लूंगा और मैं बताऊं कि भैया मैं आपका था, तो लोग मानेंगे, लोग स्वीकार करेंगे? आज जो आपका बेटा है या जो आपकी पत्नी है वो मर जाए और दूसरा जन्म लेके फिर आए, फिर कहे कि मुझे याद है मैं तो आपकी पत्नी हूं, मैं तो आपका बेटा हूं, तो क्या आप उसे मान लोगे अपना? क्या सरकार मानेगी? क्या ये आज का सिस्टम मानेगा? बोलो। नहीं मानेगा। तो आपसे हमारा रिश्ता केवल इसी जन्म का है। ये जो 7 जन्म में तुम कहते हो ना हमारा जन्म 7 जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, सब झूठ है। अगला जन्म होते ही इस जन्म के संबंध खत्म। तुम बताओगे तो भी ना कोई स्वीकार करेगा। बोलो हाँ। इसलिए आप लोग झूठ में जी रहे हैं। सच ये है कि एक भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं है। इसलिए कहता हूं कि नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। मनुष्य मात्र का धर्म है ईश्वर को पाना। ये झूठे संसार में आप आ तो गए हो,
पर सच्चे भगवान की तरफ खिंचे चलो, और चक्कर में पड़ोगे तो आपका कई जन्म खराब होगा। जन्म मृत्यु मरते रहो, जन्म लेते रहो, जन्म। इसलिए ज्यादा संबंध ना हो, ज्यादा रिश्ते नाते ना हो। हमारे और आपके ज्यादा संबंधी हो जाने से ना सब बिगड़ जाता है। हम तो आपसे बस यही कहते हैं कि हमारे तो दो ही रिश्तेदार, हम ज्यादा रिश्तेदारियों में नहीं पड़ते। हमारे दो ही रिश्तेदार, मैया तुम्हारे कितने रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, और दूजे बांके बिहारी सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारे कितने रिश्तेदार, और आप लोगों के बाजार। ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये शादी का कार्ड नहीं आया, रोने लग गए, हमें बुलाया नहीं, बुलाया नहीं, हमें शादी नहीं बुलाई, शादी नहीं बुलाया। अच्छा है, जितने कम रिश्तेदार उतना सुखी जीवन, जितने ज्यादा रिश्तेदार उतना दुखी जीवन। बात सही है कि गलत है? क्यों? ज्यादा बाजार अच्छी है। अच्छा ये बताओ, आपकी यात्रा लंबी है तो यात्रा सुखद बनाना हो तो सामान ज्यादा लेना पड़ेगा कि सामान कम? जिसके पास ज्यादा झोला, बैग, सूटकेस, जिसके पास ज्यादा सामान है वो ज्यादा सुखी है, या जिसको यात्रा में सामान कम है वो सुखी है? बोलो। कम सामान वाला। हाँ, ये जिंदगी क्या है? ये जिंदगी क्या है? एक यात्रा है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना। ये जिंदगी क्या है? एक सफर है। सफर मीन्स यात्रा। आप कौन हैं? यात्री। आप कौन हैं? ये जिंदगी की यात्रा में आप आए हैं। आपकी यात्रा 60, 70, 80 साल की यात्रा है। हाँ या ना? इस यात्रा में आपको पति मिलेगा, पत्नी मिलेगी, पुत्र मिलेगा, परिवार मिलेंगे, शत्रु मिलेंगे, मित्र मिलेंगे, जमाना मिलेगा। ये सब करते एक दिन आप तय हो जाओगे। बोलो हाँ। ये जिंदगी एक यात्रा है। कृपया यात्रीगण ध्यान दें, आप जिंदगी की यात्रा में हैं। और यात्रा है तो यात्रा एक दिन पूरी जरूर होगी। इसलिए ज्यादा झंझट, ज्यादा मेले में ना रहो। मेले में जो पड़ता है वो झमेले में पड़ जाता है। इसलिए आप कौन हैं? परदेसी। कौन है आप? कौन है आप? और परदेसियों को जाना पड़ता है क्या? नहीं, नहीं जाना पड़ेगा। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। सुबह पहली, ये सुबह पहली गाड़ी से क्या मतलब है इसका बताओ? ये गीत भी बड़ा साइंटिफिक, मतलब आध्यात्मिकता से भरा है यदि मैं इसकी सही व्याख्या करूं तो। और सामान्य व्याख्या में तो आपका है ही है, पर तुम तो ठहरे परदेसी। पर इसकी सही बात ये है कि तुम तो ठहरे परदेसी, आप परदेसी हैं, बात सही है। और साथ क्या निभाओगे? क्या साथ निभाएगी पत्नी और क्या साथ निभाएगा पति? आप कहते हो 7 जन्म का साथ है, एक जन्म में ही तो निभा नहीं पाते।
और बातें करते हैं 7 जन्म की। साथ क्या निभाओगे? और सुबह पहली गाड़ी से शाम को किसी की मृत्यु हो जाए दोपहर के 3 बजे या 1 बजे, तो बताओ आज आदमी मरता है तो उसकी अर्थी आज ही उठेगी? ऐसा नहीं है। आज जो मरता है उसकी अर्थी कब उठती है? सुबह पहली गाड़ी से। जो आज मरेगा रिश्तेदारों का इंतजार होता है ना, आने तो भैया दूर दूर से आ रहे हैं, टाइम से आ गए तो सही है, शाम को हो गई, वरना रात को तो अंतिम संस्कार होता नहीं है, फिर उसे सुबह पहली गाड़ी से ले जाया जाता है। बोलो हाँ। तो तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओ। सुबह गाड़ी से तो घर वापसी चलो। तो आप कौन हैं? परदेसी। परदेसी हो ना, इसलिए कहा हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छोटा अपना देश हम परदेसी हो गए। ये सब परदेसी हैं, इसलिए कहा परदेसियों से ना अखियां मिलाना। ज्यादा प्यार ना करना, रोना पड़ेगा। जितना प्यार बढ़ाओगे उतना रोओगे। और कर लो प्यार पत्नी से, पति से, परिवार से, जमाने भर से करो प्यार, फिर क्या होगा? रोना पड़ेगा। इसलिए कहा परदेसियों से ना अखियां मिलाना। क्यों? परदेसी